नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ समय पहले हम देख रहे थे यूट्यूब और रील्स। देखने के दौरान हमको पता चला कि इंडिया में दो चीज भर गए, अति कर दिया हम लोगों ने। मोटिवेशनल स्पीकर और स्टैंड अप कॉमेडियन। हर दूसरा आदमी इतना मोटिवेशनल स्पीकर हो गया कि मोटिवेट करने के लिए अब लोग कम पड़ गए और इतने स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए कि अब हंसने वाले लोग बिल्कुल ना के बराबर बच गए। अब हर आदमी स्टैंड अप कॉमेडी करेगा तो हंसेगा कौन? हम भी बिना दर्शकों के स्टैंड अप कॉमेडी अपना सोचे कि स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारा स्टार्ट है। तो रीसेंट टॉपिक हमने उठा लिया कि यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का डिबेट, ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ। पूरी दुनिया में हर कोई आदमी यही चर्चा कर रहा है। कमला हैरिस ने, हम डिबेट देखे हैं, समझे, यूट्यूब पे सबटाइटल के साथ। वैसे हालांकि हमको सबटाइटल की जरूरत नहीं थी, हमारा अंग्रेजी बचपन से काफ़ी मजबूत रहा है। ट्रांसलेशन पे हमारा बहुत मजबूत पकड़ रहा है। और जैसे कि बचपने में था, स्टेशन सोहन के स्टेशन से पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। क्या होगा बताइए? ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर सोहन रीच द स्टेशन। इस तरह का कॉन्सेप्ट मेरा बचपन से क्लियर था। तो अंग्रेजी पे हमेशा से बिहार बोर्ड के होने के बावजूद एक मजबूत पकड़ मेरी बनी हुई है। मैट्रिक्स फिल्म हमने हिंदी में 3 बार देख लिया, टाइटैनिक और फिर एवटार। राजेश खन्ना वाला अवतार नहीं, एवटार, स्पीलबर्ग वाला, वो भी हिंदी में हमने देखा, दोनों पार्ट। तो इससे मुझे आप लोगों को पता चल गया होगा कि अंग्रेजी मेरी पूरी तरह से मजबूत है। और हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिर्फ एनालिसिस करने के लिए देखा और एक एक चीज को समझा आपके लिए, समझे। हर टॉपिक पे कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को ले धड़ा दे पटकन। काहे जीत गई पता है आपको? पहला, महिला, स्त्री, उसका सुपर पावर, बहस में कौन जीतेगा यार किसी महिला से? ट्रंप को समझ में नहीं आया, अब उसको समझ में आ गया। अब उसको ने बोला कि हम सेकंड राउंड, थर्ड राउंड वगैरह में बहस करबे नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ, खेल खेलना ही नहीं है। हम ऐसे जीत रहे हैं, फालतू का हम इससे बहस करेंगे फिर हमको फंसा देगी। और कमला हैरिस का क्या एक्सेंट है भाई, एकदम अंग्रेजी, बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट, दिल खुश कर दिया एकदम। बस ये एक चीज जो है ना, हम देखे हैं खासकर भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में जाते हैं, अंग्रेजी बोलते बोलते सबका दांत बाहर रहता है और चेहरा जो है नुकीला, थोड़ा सा नुकीला हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है। वहाँ के बच्चों को भी देखिएगा, जो भारतीय मूल के बच्चे पैदा होते हैं और वहाँ पलते बढ़ते हैं, उनका चेहरा नुकीला हो जाएगा और दांत हमेशा बाहर और मुंह खुला रहेगा। एक अजीब सा, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में गौर कीजिएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन खैर की जो बहस है, इसमें महिलाओं का उन्होंने एकाधिकार और पूरी दुनिया में स्टैब्लिश कर दिया कि बहस करने में उनसे बेहतर फिलहाल कोई शक्ति उनके सामने टिकने वाली नहीं है। और यही बहस जो है कभी कभी उनके लिए नेगेटिव भी काम करती है। एक सर्वे में पढ़ रहा था, उस सर्वे में बताया गया कि डिवोर्सेस की संख्या भारत देश में काफी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। और उस सर्वे में बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन, हमने उसकी गहन एनालिसिस की। ज्यादातर डिवोर्सेस जो हैं नॉर्थ इंडिया में हुई है, ठीक है, और वो भी हुई है विवाह के चौथे या 5वें साल में जाकर के। इन सब का जो निचोड़ है, ज्यादातर डिवोर्सेस हुए हैं प्रेम विवाह में। अरेंज मैरिज पहले होता था तो उसमें 2 परिवार नहीं, 2 गली मोहल्ला नहीं, 2 शहर नहीं, पूरा मतलब जो है कुनबा एक दूसरे से जुड़ जाता था, संगठन बनता था, तो उसमें डिवोर्सेस कम होगा, दैट्स बात। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, प्रेम विवाह होता है ना। और इसमें मैंने बताया जैसे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हुआ, चौथे 5वें साल में। इसकी प्राइम वजह क्या है पता है? कि ये जो पुरुष है बहुत ही ईगोइस्टिक लोग हैं, मतलब परस्त। आई एम फेमिनिस्ट, मैं भी पुरुष हूँ, लेकिन
मैं फेमिनिस्ट विचारधारा को समर्थन कर रहा हूँ। और उसमें है क्या कि चौथे पांचवें साल में ये लोगों को 4-5 साल तक तो प्यार मोहब्बत में डूबे रहते हैं, भयंकर, मतलब प्यार इश्क और मोहब्बत, तुम ही तुम हो जिंदगी में, तू आशिकी है, यही सब। लेकिन चौथे साल और पांचवें साल इन लोगों को चाहिए रोटी। रोटी के प्रति जो इनका प्रेम है जाग जाता है और इनको चाहिए गोल रोटी। इसलिए साउथ इंडिया में कम डिवोर्सेस होता है। नॉर्थ इंडिया वाले जो रोटी प्रेमी हैं उनके अंदर ये कुंठा जाग जाती है। समझ रहे कि नहीं? और उसमें भी एक चीज और ऑब्जर्व किया गया है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके डिवोर्सेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि रोटी के साथ भिंडी की सब्जी कितना ही खराब बना लेगा कोई, या गोभी की सब्जी खराब, या दाल तड़का खराब बन गए, नहीं पॉसिबल है, बहुत कम। लेकिन ये जो नॉन वेजिटेरियन पति हैं, पुरुष समाज, इनको चाहिए कोरमा और रोटी, और रोटी का कोरमा सिरुआ के साथ अच्छे से जुड़ जाए, मिक्स हो जाए। वो नहीं मिलने पर इनका प्रेम कमजोर हो जाता है और रोटी और कोरमा प्रेम बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, और जहां से डिवोर्सेस की शुरुआत होती है। और इसलिए ये जो है आपका नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है, नॉन वेजिटेरियन में होता है। शाकाहारी हस्बैंड्स आर मच बेटर, रिलायबल पार्टनर है। लेकिन मांसाहारी हस्बैंड उनका 5 साल के बाद, मतलब एनीवे, ये तो था हमारा एक एनालिसिस इस पूरे मतलब ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस के डिबेट पे और बहस उत्पादन पे। कैसा लगा आपको हमारा स्टैंड अप का प्रयास? ठीक लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं ठीक लगा तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर मत कीजिए। मिलेंगे दोबारा।